तो दोस्तों हमारे पास एक सवाल है जिसमें एक रॉड वर्टिकली रखा हुआ है। ये रॉड वर्टिकली रखा हुआ है और इसको इस पोजीशन P1 से रिलीज कर दिया गया और ये अपना धम से आके ऐसे नाचते हुए गिरा, मतलब गिरा या नीचे आ रहा है। तो जब ये इस पोजीशन पे आया, जब ये पोजीशन P2 पे आया है, तो इस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम क्या, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बड़े प्रेम से। मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, यहाँ पे नॉर्मल, अगर ये ग्राउंड है या कोई पोजीशन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या होगा। नॉर्मल इसका क्या होगा। नॉर्मल कुछ होगा अपना, जो भी वैल्यू है एन। क्या एन के द्वारा यहाँ पे कोई कार्य किया जा रहा है। तुम बोलोगे एन के द्वारा तो सर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। नॉर्मल के द्वारा तो यहाँ कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है। अरे एक बात बताओ, ये ऐसे गोल घूम के गिरा है क्यों। तुम बोलोगे फोर्स की वजह से। किसकी वजह से। फोर्स। कौन सा। टाउ की वजह से ही गिरा होगा ना। तो टाउ कैसे लगा होगा। टाउ तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ये अगर सेंटर ऑफ मास है, ये मास या जिस एक्सिस पे ये घूम रहा है, मान लो यही वो एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए और ये तो खुद उसी पे लग रहा है, तो उसकी वजह से तो कुछ नहीं होगा। तुम बोलोगे हाँ उसकी वजह से कुछ नहीं होगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ पे मैं मान लू जीरो, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। वर्क डन यहाँ पे नॉर्मल के द्वारा, अगर ये नॉर्मल है एन, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। जब वर्क डन नॉर्मल के द्वारा जीरो है, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तुम बोलोगे यस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है। ये कहता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। करेक्ट। तुम बोलोगे करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, रेफरेंस किसी को मान लेता हूँ। किसको मानूं रेफरेंस। मैं इसी पॉइंट का रेफरेंस मान लूं मृणाली। यही हो गया हमारा रेफरेंस लो। हाँ। ये हो गया हमारा रेफरेंस। तुम बोलोगे ठीक है रेफरेंस है। तो अगर ये रेफरेंस है, तो मुझे एक बात बताना, हम यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज कर रहे हैं, कैसा काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज करें। हम आई ओमेगा वाला यूज करें या हाफ एम वी स्क्वायर वाला यूज करें। तुम बोलोगे सर अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर यूज करते हो तो ध्यान से देखो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना ध्यान से। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। क्योंकि ये हाँ। इतना दूर चलेगा, ये इतना दूर चलेगा, ये इतना दूर चलेगा और ये इतना दूर चलेगा। अरे हाँ या ना दोस्तों। ऑब्वियस सी हाँ बात यस। है ना। ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि ये रोटेशनल मोशन में, ये रॉड एक रोटेशनल मोशन में है। और हम जानते हैं रोटेशनल मोशन में ओमेगा बराबर होता है। क्या होता है। ओमेगा बराबर होता है। ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी बराबर होता है। अगर यही मान लो, यही रॉड सीधा आगे की तरफ बढ़ता रहता सीधा, तो इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, सबका वेलोसिटी सेम रहता ना। हाँ या ना। क्योंकि ये भी उतना ही दूरी चलता है, ये भी उतना ही दूरी, ये भी उतना ही दूरी है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होता है। रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। क्योंकि ये भी उतना एंगल बनाया, ये भी उतना एंगल चला, ये भी उतना एंगल, ये भी उतना एंगल। बोलो दोस्तों, समझ आ रहा है क्या। यस। यस। बहुत अच्छी बात है, अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। ग्रेट। तो मैं यहाँ पर, और वैसे भी हमसे पूछा क्या है, ओमेगा ही पूछा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम क्या करते हैं, पता करते हैं। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले का क्या लिखे भैया, और पोटेंशियल एनर्जी पहले का क्या लिखे। तो मुझे बताओ। काइनेटिक एनर्जी तो मैं जीरो लिख दूंगा पहले का। भाई पहले इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ है ही नहीं। पहले तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है ना, खड़ा है इसमें। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है, देखो रेफरेंस से कुछ दूरी पर तो है। तो दूरी किसका मानते हैं, सेंटर ऑफ मास का। किसका मानते हैं। अगर ऐसा कोई रॉड होता है, तो दूरी किसका मानते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखे हम, अगर इस पूरे का लेंथ मान लो L है, मास कैपिटल M है रॉड का, लेंथ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे जल्दी बताओ।
पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे हैं, जल्दी बताइए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता क्या तुम लोगों को? वाह, नहीं सर। अद्भुत। एम जी एच कई बार बोले हैं। यहाँ पे एच क्या लेंगे, L/2 लेंगे। भाई सेंटर ऑफ मास आधा पे होगा ना, तो mg/L/2, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से जो एनर्जी पॉजेस करता है बॉडी। तो ये हो जाएगा mg/L/2। आया ना? कितने लोगों को लगा कि हाँ सही है? पहले काइनेटिक एनर्जी 0 था, पोटेंशियल एनर्जी कुछ था, बाद में फाइनल। अब बताओ, फाइनल कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगा, क्योंकि ये नाचते हुए आ रहा है। तो बोलोगे हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कौन सा यूज करते हैं? I⍵²। क्या यूज करते हैं? I⍵²। तुम बोलोगे ठीक है, हाफ I⍵², हाफ I⍵²। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि देखो रेफरेंस पे आ गया ना, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख दूंगा? 0। मुझे एक बात बताना, सभी लोग बताएंगे। अगर ये एक रॉड है, ध्यान से सुनो, ये एक रॉड है, और जब ये रॉड, कैसे नाच रहा है, एक मिनट, ऐसे ऐसे नहीं। हाँ, जब ये रॉड अपने एक्सिस पे ऐसे 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 गोल 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 घूमता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जल्दी बताइए। एम मृणाली एल बताओ। स्क्वायर बाई। ml² बाई 3 होता है। आई का वैल्यू क्या होता है? ml²/3। ये सब याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mgl/2 इज इक्वल्स टू हाफ ml²/3 ω²। आया ना? तुम बोलोगे हाँ। क्या क्या कट सकता है? L से एक L कट जाएगा, और क्या कटेगा? M से M कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और क्या कटेगा? अब कुछ नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा। तो ओमेगा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर दोस्तों हो जाएगा 3g, उधर चला जाएगा और नीचे L, 3g/L। और ये अंडर रूट, क्योंकि ω² है ना, आंसर क्या आ गया? 3g/L। कितना हो जाएगा? 3g/L। ये ओमेगा का जो वैल्यू आया है, मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, क्या सभी पॉइंट के लिए बराबर है? हाँ नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए बराबर होता है। एंगुलर वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? d θ/dt, यानी चेंज इन एंगल। तो इस ये भी उतना ही एंगल चला, ये भी उतना ही एंगल, ये भी उतना ही एंगल, ये भी उतना एंगल। दूरी अलग अलग हो सकता है ममता, बट एंगल तो वही है ना, एंगल तो वही है ना, 90 डिग्री मान लो अगर चला तो। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ। दूरी तो अलग हम्म। अलग है ही ना भाई, इसका वेलोसिटी अलग है क्योंकि इसने ज्यादा दूरी तय किया, देखो इतना दूरी। इसका वेलोसिटी अलग होगा क्योंकि ये कम दूरी तय किया, ज्यादा टाइम। टाइम सेम है, दूरी ज्यादा है, तो अलग अलग। कोई दिक्कत? तो ओमेगा यहाँ नहीं। सबके लिए सेम, ओमेगा यहाँ सबके लिए सेम। तो ये पहला टाइप। अब और दूसरा टाइप का सवाल ले लेते हैं। ले क्या? बोलो हाँ, दो दोस्तों। मिनट आइए। किसी को अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। रॉड के ऊपर जितने पॉसिबल सवाल हो सकते थे, हो सकते हैं, मैं सब बता दूंगा, चारों मैं ही करवाऊंगा टाइप सॉल्व, ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है? तुम बोलोगे ठीक है श्रीमान, बहुत अच्छी बात। अगर ये लिख चुके हो तो क्या मैं आगे बढ़ूं ममता? हे ममता, हाँ। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। आइए। ममता इज अ गुड ह्यूमन बीइंग समटाइम्स। हम्म। गाना नहीं, गाना नहीं, क्योंकि जब सवाल सॉल्व नहीं होगा तब गाना गाना।
हम्म। चलो दोस्तों, सॉल्व करो इसको। तुम लोग सॉल्व करोगे या मैं बता दूं मृणाली? एक रॉड है, बत देखो। बता ही दे क्या पहले ही? ये एक रॉड है। क्या हुआ ना मृणाली इसके साथ? तो ये कुछ देर के बाद नाचते हुए ऐसे आ गया, ऐसे नीचे आ गया। जो ये नाच के ऊपर से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ये ऐसे आ गया नीचे। तुम बोलोगे ठीक है, ये नीचे आ गया कुछ ओमेगा से। तो ये पोजीशन है P1 और ये पोजीशन है P2। तो P2 पे जो इसका ओमेगा है वो बताओ, बताओ। वही मास M है, लेंथ है L। कौन कौन आदमी बता सकता है? हिंट दे दें? बोलो। हिंट दें क्या दोस्तों? हाँ सर, हिंट वही है, दे दो। कम। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, खत्म। बताओ। अब अगर सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत दुख की बात है। यहाँ पे दो दो चीज बताना है आपको। एक वेलोसिटी बताना है, और एक तुम्हें क्या बताना है? एक तुम्हें बताना है एंगुलर वेलोसिटी। और एक चीज देखो, सवाल में साफ साफ उसने बोल दिया स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का स्पीड अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा, इसका 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 अलग होगा, है ना? बताए थे कि नहीं बताए थे? स्पीड यानी वेलोसिटी सब पॉइंट का अलग अलग होगा। तो यहाँ तुमसे कौन से पॉइंट का पूछा है? सेंटर ऑफ मास का। जल्दी निकालो। तुम्हारे पास समय है 50 सेकेंड, 50-60 सेकेंड काफी है सवाल सॉल्व करने। 50 सेकेंड हो गया तो बताओ। मैं टाइमर सेट करता हूँ, 5:04 हो रहा है ना, 5:05 में मैं स्टार्ट करूंगा। हो गया, 5:05 हो गया। चलो भैया, आंसर आया किसी का? चलो मैं ही बताता हूँ। रेफरेंस में मान लेता हूँ इसको, देखो तो। ममता, तुम इधर ध्यान से देखो। ममता, ए ममता, हाँ हाँ हाँ। देखो देखो। मैंने इसको रेफरेंस माना, कोई दिक्कत है तुम्हें इस बात से? नहीं। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लगा दूं क्या? हाँ क्या सर। कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दोनों बराबर होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था मृणाली? सॉरी ममता, यहाँ रिलीज वाला कंडीशन है, देखो। रिलीज, जीरो। जीरो। मैं लिख देता हूँ। तो पहले काइनेटिक एनर्जी में 0 लिखता हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखूं ममता? mgh सर। एम जी मतलब एच नहीं, एच का वैल्यू बताइए। L/2। वेरी गुड। क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है जिसका दूरी कितना होगा? इस बार तुम सही खेल रही हो, ना जाने क्यों। इसका दूरी है L/2 और मास है M, दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा mg L/2। और g क्या होता है ममता, ये भी बता दो, देखें पता है कि नहीं। g क्या होता है? ग्रेविटी। वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटी। ओके। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता करना है, कहाँ पे बताएं? यहाँ पे इस पोजीशन पे। क्या लिखे हैं ममता? काइनेटिक एनर्जी बताओ तो जरा। ये अगर हाफ एम बताती वी तो। स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, गलत। हाफ ओमेगा स्क्वायर। मैंने अभी बोला है हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग होगा भैया। इसका वेलोसिटी अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। किसका तुम बोल रही हो?
सेंटर ऑफ मास का बोलता तो हम निकाल भी देते, सेंटर ऑफ मास का हम बोलता तो हम निकाल देते, ठीक है, वेलोसिटी निकाल देते, लेकिन हमको बोल रहा है ओमेगा पता करना है, और ऐसे तुम नहीं लिख सकती, तो हम लिखेंगे हाफ आई हाँ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा ठीक है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा क्या फाइनल, ममता? नहीं। होगा भैया, रेफरेंस से नीचे है, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा भाई, यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास, रेफरेंस से नीचे आ गया, देखो L/2, कुछ भी बोल रही हो, हाँ, तो फिर डिस्टेंस कैसे है ना होगा कुछ, रेफरेंस पोटेंशियल से एनर्जी? ऊंचा जाना या नीचे आना, कुछ तो होगा ना उसका, हाइट की वजह और से। पिछले हाइट, क्वेश्चन में एक एक बात बताओ, हाइट हमेशा ऊंचाई को ही तुम समझती हो क्या? नहीं। हाँ, तो कुछ तो होगा ना, mg/L/2, फिर से होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ। लेकिन रेफरेंस के नीचे है, कार्टेशियन प्लेन में मैंने बताया था जो भी चीज नीचे आता है उसको माइनस के साथ दिखाओ, कभी फिजिक्स में गड़बड़ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस mg/L/2। कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई बंदे ने सही लिखा, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ बंदा सही खेल रहा है, बोलो। अब आई का वैल्यू हम जानते हैं क्या हो जाएगा, रुको मैं लिखता हूँ, mg/L/2 इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस, वैसे माइनस वाला इधर आके ऐड ही हो जाएगा, तुमको पता है ना, mg/2 mg/2 सीधा mgl लिख दे। अरे देखो, ये वाला चीज अगर इधर आएगा तो ये इससे ऐड हो जाएगा ना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, आधा, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1, तो mgl/2 वन mgl/2 कितना हो जाएगा mgl, मैं सीधा एम mgl लिख mg। देता हूँ, मैं सीधा mgl लिख हाँ। देता हूँ। तो mgl इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा ml²/3 हाँ और ओमेगा स्क्वायर, तुम बोलोगे हाँ यही हो जाएगा। यहाँ पे हम काटेंगे, काट कूट खेलें, एल से एल मारा जाएगा, एम से एम मारा जाएगा, ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3×2 = 6, 6g/L ओमेगा का वैल्यू, अंडर रूट 6g/L आया ना, बोलो, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, बोलो मृणाली। हाँ सो कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमसे वेलोसिटी पूछा है, सेंटर ऑफ मास का, मुझे एक बात बताओ, हमसे सेंटर ऑफ मास का पूछा है ना, तो ओमेगा तो हर जगह के लिए सेम होता है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए भी ओमेगा यही होगा। अरे हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना, तो हम निकाल देंगे फिर, हम जानते हैं ओमेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, VCM, देखो मैं ऐसे लिखूंगा, VCM सेंटर ऑफ मास का, आर ओमेगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना L/2, ओमेगा का वैल्यू कितना लिखेंगे, √6g/L, हो गया यह आंसर। तो ये अंदर अंदर 6g/L को और ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 को L/2 चलो ऐसे ही रहने दो रखते हैं ना, मत करो चाहे इतना सॉल्व माथा पच्ची करे, तो ज्यादा माथा पच्ची करना भी अच्छी बात नहीं है। नहीं होती। हम्म, फालतू में गड़बड़ वड़बड़ हो गया तो, कितने लोगों को लगा समझ आया, मैं फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। एक चीज अपने मन में याद रखना, कोई भी चीज अगर गोल घूम रहा है ना, कोई भी चीज अगर गोल घूम रहा है, तो उसका वेलोसिटी हर पॉइंट का अलग अलग होगा, क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग दूरी तय करता है, दूरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दूरी, लेकिन हर पॉइंट का ओमेगा एक बराबर होगा, क्योंकि एंगल सबका सेम बनता है। अब बोलो, ओमेगा एंगल पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई बात तो सही है, बात तो सही है, कितने लोगों को लगा ये बात, हाँ सो खुद ही देखो ना, ये पॉइंट यहां से यहां पे आ गया, एंगल 180 डिग्री बनाया, ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, 180 डिग्री एंगल बनाया, लेकिन ये पॉइंट चला कितना दूर, इतना दूर चला, ये चला कितना दूर, इतना दूर चला, डिस्प्लेसमेंट देखो इतना हुआ पूरा, कितना 2L, अगर सेंटर ऑफ मास का ही डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हुआ, L हुआ, L/2 प्लस L/2, L ही हुआ ना, लेकिन इस छोर का देखो, इस छोर का देखो, तो 2L डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन एंगल तो दोनों का बराबर है,
180 डिग्री, 180 डिग्री, इसीलिए ओमेगा बराबर है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग। वेलोसिटी क्या है? अलग अलग। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, यस। वेरी गुड। एक और हो जाए सवाल रॉड के ऊपर। सर इससे दोस्त पिछले का क्वेश्चन दिखाइए ना। लो ना, क्वेश्चन लिखो तुम। करोगे क्या? आप क्वेश्चन ही लिखना है। इधर रेफरेंस कहाँ आना था? पूरा नीचे नीचे क्या? पिंक पिंक कलर का लाइन देखो, और ये आके रेफरेंस हाँ, पे ही बैठ गया तो जीरो हो गया। mg एच का वैल्यू जीरो तो। इसलिए पोटेंशियल जीरो हो गया क्या? यस, क्योंकि हाइट जीरो हो गया था ना। कोई दिक्कत? होगा। आपको रेफरेंस जहां मानना है मान लो, है ना, ऐसा जगह माना करो कि इजीली कैलकुलेशन हो जाए। वर्क एनर्जी पावर में तो काफी विस्तृत चर्चा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आगे का हाँ मित्रों, हाँ सर। आगे यस सर। आइए। एक और सवाल। ये सवाल शायद किसी ईयर में आया है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नीट में आया है, मुझे नहीं पता किस में आया है, लेकिन ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरा मस्तिष्क लगा के सॉल्व करना है इसको। मुझे पता है सॉल्व करके भी तुम गलत कर दोगे, ऐसा सवाल। तो इसलिए ध्यान से, सब कुछ सही करोगे, आंसर भी सही निकालोगे, बट वो आंसर गलत होगा। अब सोच लो कैसा सवाल है। समझा हमें कैसा सवाल है। हम तो बोल रहे हैं कोई आंसर सही निकालोगे, लेकिन आंसर गलत होगा। कीवर्ड ही प्रोसेस भी छोड़ सही देंगे, होगा, कंसेप्ट भी सही होगा, सब कुछ सही होगा। फिर आंसर क्यों गलत होगा? वही तो, यही तो सिस्टम है। ममता सॉल्व करो सवाल। सर इसका फिगर नहीं है क्या? सर्कल से ये ओमकार तो बोल ही नहीं रहा है। हाँ ना, क्लास कितना सूना सूना लग रहा है। उसकी वो बेइज्जती ही ओमकार का लुकआउट है। सर सर सुनो ना, शांत बैठे हुए इंसान को कैसे ये इंसान, कर सकता इंसान है, कौन है? करना हु है? इज इंसान? मैं हूँ, मैं हूँ। अच्छा, बोलो वो बोलो। ममता और मृणाली से सीखे। ममता और मृणाली तो तुम्हारे गुर्दों में बस आग लगा रहे हैं, और तुम लगाने भी वही। दे रहे हो। देखो ना, देखो ना, और लग भी गई सर आग, देख लिए आप? दिमाग से पैदल, दिमाग से पैदल जो रहते हैं ना, उनकी वही खासियत होती है। कि हाँ, खुद को और वो आग लगा खासियत देंगे। ओमकार की यहाँ है। देखो दोस्तों, लड़ो नहीं, इधर देखो। यहाँ हिंज्ड का मतलब क्या है, कहाँ गया? हिंज्ड मतलब यहाँ कील ठोका हुआ है इसमें, और ये अचानक से इधर नाच के दम से गिर गया। ठीक है, क्या किया ये, इधर दम से गिर गया। तो बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा? धम से कैसे गिरेगा? धम से गिरेगा ऐसे ही, फ्लोर पे यहीं पे आएगा, फ्लोर तो यही होगा ना भाई, फ्लोर तो यही होगा ना। यस। लो, अब बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा? सब कुछ दिया हुआ है, जल्दी बताइए। सर L/2 हम्म इंटू रूट 3G/L, ऐसा कुछ होगा। मैंने इसका एक ट्रिक भी बताया था, तुम ट्रिक सही लगा रही हो। क्या बोल रही हो, फिर से बताओ। मैंने इसका ट्रिक ही बता दिया था तुम्हें, वर्क एनर्जी पावर में शायद बताए थे, है ना? याद आ रहा है कुछ? धुंधला धुंधला। याद आ रहा है? ट्रिक देखो, कि कोई चीज है जो आकर गिरता है जमीन पे, किसी हाइट पे, तो वहां पे जिस हाइट पे गिरा उसका वैल्यू क्या होता है ना, उसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? उसका वेलोसिटी का वैल्यू होता है रूट 3g/h, तीन रूट जी थ्री बाय जी एच, हाँ। एच एच क्या होगा यहाँ पे, इसका लेंथ एल हो गया, यही होगा। और क्या होगा, खत्म। लो हो गया।
मतलब L/2 नहीं आएगा। L/2 क्यों लोगे? L/2 क्यों लोगे भाई? वेलोसिटी किसका पूछा है? निकालना देखो, ना। बोला है यहाँ पे, देखो ना, इट इज अलाउड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी इट्स अपर एंड। अपर एंड यानी इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये तो एल एल दूरी पे है ना अपर एंड। अपर एंड पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया है कुछ ऐसा। ऑप्शन ए, ऑप्शन दिया है 5.6 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी दिया है √3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी दिया है कैंट कैलकुलेट या इनसफिशियंट डेटा। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो एक काम करते हैं, देखो ट्रिक से तो आंसर आ ही गया, ट्रिक मैंने बताया ही है। एक लंबा चौड़ा मेथड सॉल्व कर ले, लगा दी, बोलो। कर लो सर। आओ कर लो। क्या यहाँ पे हम डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं? ये वाला देखो तो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये वाला पोजीशन का v वेलोसिटी मान के कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ऐसा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है। क्योंकि ये क्या है? रोटेशनल मोशन। ये पाप कभी मत करना, ठीक है। जब भी कोई चीज नाचते हुए गिर रहा तो आप सीधा ओमेगा निकालो, फिर आप वेलोसिटी निकालो ना, क्या दिक्कत है आपको? तो हम यहाँ पे वही लगाएंगे, पूरा पूरा लंबा चौड़ा मेथड। आना वही है, √3gh, वही आंसर आएगा, देख लेना। ट्रिक हमेशा वही काम करता है ना, ट्रिक तो ट्रिक होता है। क्यों मृणाली, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ट्रिक तो भैया नहीं। ट्रिक होता है। अरे, ट्रिक तो होता है ट्रिक। ला 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 ला, सॉरी, इज इक्वल्स टू, सर ये कौन सा गाना था? है एक गाना, तुम्हें नहीं पता? हाँ हाँ हाँ, समझा समझा, ताल से ताल मिला। अरे प्यार तो होता हाँ है प्यार, वो वाला। ट्रिक तो होता है ट्रिक। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी पहले क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगा भैया, कितना लिखे? जल्दी बोलो। mg/L/2, क्योंकि एल सेंटर बाई ऑफ टू मास कहाँ लिखे? कितना लिखेंगे? mg/L/2। ये सेंटर ऑफ मास का ही लिखना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा mg/L/2 इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी बाद में कितना हो जाएगा? ½ I ω²। क्या लिखेंगे? ½ I ω² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस छोटू इसी को मान लेते हैं, माने ही है इसीलिए तो L/2 लिखे हैं। तो ये 0 हो गया। ये कितना हो गया? 0। तो मुझे बताओ, mg/L/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल्स टू ½ mL²/3 ω²। तो यहाँ से L से L मारा जाएगा, M से M मारा जाएगा, 2 से 2 मारा जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा √3g। क्या हो जाएगा? √3g/L, है ना? 3g/L आ जाएगा। 3g/L, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं? अब वेलोसिटी हमें पता करना है, तो वेलोसिटी क्या होता है? आर ओमेगा। v क्या होता है? आर आर ओमेगा। ओमेगा। तो मुझे ये बताओ, आर की जगह क्या लिखेंगे? इस पॉइंट का निकालना है ना, तो इस पॉइंट का दूरी क्या है? एल है। इस पॉइंट का दूरी क्या है? एल। तो मैं लिखूंगा L इंटू √3g/L। तो इसको हम इससे काट सकते हैं, √L से। तुम बोलोगे हाँ काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? √3g/L। आ गया 3gh, आ गया 3gh वाला फॉर्मूला आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है, ऑप्शन में तो दे दिया ये सब डेटा। अब इसमें से कौन होगा? वही हम बोल रहे थे, तुम सही आंसर निकाल के गलत बताओ। बोलो तो ABCD में से कौन सा टिक करें? ए वाला। ए वाला, क्यों? √3 का वैल्यू वैसा होता है, तो 5.6। √3 का तो वैल्यू यहाँ दिया है ना, तो √3 मीटर पर सेकंड दिया तो है।
इसलिए करेंगे चंपू बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब चीजें ध्यान देना रहता है। यहाँ पे लिखा है थिन मीटर स्केल, तो मीटर स्केल जब लिख दिया है तो ये 1 मीटर का ही होगा, L इक्वल्स टू 1 मीटर। दे दिया आपको इनडायरेक्टली छुप के, आप समझ ही नहीं पा रहे हो बातों को, क्योंकि आप है मूर्ख, इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे। तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू 10 √3 का यही वैल्यू होता है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ हाँ। हाँ, तो बस हो गया, इतना ही होगा वैल्यू, देख लो। वैल्यू हाँ, क्या? आंसर क्या है सर? 1.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 10 भी तो अंडर रूट में है ना, ये सब अंडर रूट में है, ये भी तो अंडर रूट में है। तो 10 का कुछ वैल्यू होगा, उसको डालो, कितना होगा 10 का वैल्यू। लेकिन जितना भी क्या? होगा ये पता है कि √3 आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर यही होगा। इसीलिए ऑप्शन इतना अच्छा दिया, इसीलिए ऑप्शन इतना अच्छा दे के रखा है। होगा कि नहीं होगा भाई मृणाली? या फिर होगा ही, अब क्या? यही होगा भाई, 10 तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, और √3 हो नहीं सकता, ये वाला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेट किया तो आंसर ये हो जाएगा। अपने को कैलकुलेट ही नहीं करना, छोड़ो ना, क्यों इतना माथा पच्ची करना, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं? वैसे 10 का वैल्यू होगा 3 दशमलव कुछ कुछ, है ना, 3 दशमलव कुछ इंटू 1.7 कुछ, तो 5 दशमलव कुछ ही आएगा। 15 तिया 45, तो 17 तिया 51, तो देखो ना लगभग उतना ही आएगा, वैसे भी 3 तो होगा नहीं, 3 दशमलव कुछ होगा, तो 5.6 सही है, और सर ठीक है। बस समझा में, क्या हाँ। क्या 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 10 का है ये क्या है 10, तो 10 क्या होगा? 3.1 पकड़ लो, 3.12 पकड़ लो, कुछ पकड़ लो, 2 पकड़ लो, और 16 पकड़ लो। 16 पकड़ लो, और इधर √3 का 1.732 पकड़ लो, तो 17 या 51 होता है, और पॉइंट का कुछ जोड़ जाड़ के इधर दिया होगा 5.6। कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी था। तो इस सब चीज पर ध्यान देना है। और ये ट्रिक से आया है, ये जो फॉर्मूला वेलोसिटी का मैंने बताया था ना, कि कोई भी पॉइंट किसी हाइट से नीचे गिरता है, हाँ, अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। हाँ, इसी बॉल को अगर कोई फोर्स लगा के फेंका रहता तब ये ट्रिक काम नहीं आता, √3GH ये काम नहीं आता। मैंने बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था मैंने? हाँ। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या किया गया, इट इज अलाउड टू फॉल, अलाउड टू फॉल यानी फ्री फॉल है यहाँ पे। तो फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल है तो आप ये ट्रिक लगा दो ना सीधा, फ्री फॉल है तो आप सीधा ये ट्रिक लगाओ, √3GH खत्म, H की जगह क्या डाल देना, L डाल देना, खत्म। कोई बात नहीं ओमकार, चेक आउट द रिकॉर्डिंग्स, चेक आउट द रिकॉर्डिंग्स। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे ये ट्रिक लगा सकते हो तब जब ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगा है, जब ऊपर से कोई फोर्स लग जाएगा तब ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने पूरा कैलकुलेशन करके ही दिखा दिया। कोई दिक्कत है ममता, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ सम न्यू क्वेश्चंस।